हेलो बच्चों, आज क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 कराऊंगा आपको मैं। और आपके एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल और इक्वल टू का सिंबल लगाना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैंने ये आप देखें यूट्यूब पर मेरा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल गया होगा, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक हमने किस में दिया है। यूट्यूब पर वीडियो नंबर 4 लिखा होगा और नीचे हेडिंग पड़ा होगा कंपैरिजन, तो वो देख लें। और रॉयल टीचर्स का जो हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन सिंबल है, आपको लगाने हैं, और इसका कंसेप्ट हमने यूट्यूब नंबर 4 वीडियो में आपको समझाया है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको इसी वीडियो में समझने को मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप इस वीडियो से करोगे, और क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम आते हैं। और यहाँ पर आप देखो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1 2 0 3 7 8 की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। इनकी मदद से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी, वो अंक लिखे हुए हैं, उन अंकों में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर सबसे छोटा अंक लिखेंगे आप, और आपकी यह संख्या कौन सी बनकर के तैयार हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी, है ना। इसको और हमने बेहतर तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है इस टेबल के फॉर्मेट में। आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें इकाई, दहाई, हाउ टू रीड एंड राइट वीडियो नंबर 2 में मैंने समझाया था, उसको भी आप देख सकते हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो सबसे बड़ा नंबर हम किस में रखते हैं? लाख में रखते हैं। क्यों? क्योंकि 8 लाख अगर होगा तो ये सबसे बड़ा होगा। अगर 1 लाख यहाँ पर किसमें से कोई भी नंबर होता तो वो 8 लाख से कम ही होता। तो सबसे स्टार्टिंग में 0, और उसके बाद में दहाई, सैकड़ा, हजार, और इस सब पर इंक्रीजिंग क्रम में आते चले जाएंगे। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर, और फिर 7 सेम है। और क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपकी बुक में 3276 से सबसे छोटी संख्या बनाओ। सबसे छोटी संख्या बनानी है। जैसा सबसे बड़ी संख्या में था उसका ठीक अपोजिट आपको सबसे छोटी संख्या में करना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। देखो, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, है ना। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। लेकिन ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये सही नहीं है, है ना। इसमें आपको समझना होगा कि जब भी आप संख्या लिखेंगे और 0 होगा उस संख्या में, तो आप 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। आपको सबसे पहले 1 लिखना होगा, फिर 0 लिखना होगा, फिर 2, 3, 5, 6 और 7 लिखना होगा। 0 अगर आपने स्टार्टिंग में लगा दिया तो इस 0 को पढ़ा ही नहीं जा सकता है ना। अब आप ये बताइए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 रुपीज़, है ना, और मैं यहाँ पर लिखूँ 5 रुपये, तो इन दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो कभी भी किसी भी संख्या के स्टार्टिंग में 0 नहीं आता। अगर आप 0 दिया हुआ है तो फर्स्ट डिजिट के बाद में यहाँ पर आएगा। बस यही आपको इसमें समझना है। सबसे छोटी संख्या बनाते समय सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद 0, और उसके बाद में इंक्रीजिंग क्रम में नंबर्स को आप अरेंज करते जाएं, और ये सबसे छोटी संख्या बन करके तैयार। ये है आपका राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8।
7 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? 7 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है? इसका तरीका है करने का, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और कैसे सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कौन सा वीडियो नंबर है मैं आपको अभी बता दूंगा, उसमें आप ये चीज़ समझ सकते हो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये लिखी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये लिखी हुई है। इसको इसमें से घटा दिया और जो ये आंसर आया यही हमारा आंसर है। यही 1 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 अंकों की इतनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं इन दोनों के बीच में। अच्छा, मैंने आपको कहा तो आपने मान ली बात। ऐसे ही 8 है, ऐसे ही 9 है, ऐसे ही 10 है, लेकिन क्या हमने आपको जो बोला वो सही है या नहीं है ना? ये नहीं कि सर ने बता दिया तो सही है, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है इसलिए आप को जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हो, लेकिन आप एक छोटा सा लॉजिकल लें कि हमने एक अंक की एक अंक की कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं एक अंक की, है ना? तो आपको मैंने क्या बताया, एक अंक की 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही आप एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, क्या है 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या लीजिए तो क्या है 1, और हमने इसको इसमें से घटा दिया और क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 और प्लस वन आपको जरूर करना पड़ेगा और ये आंसर आ गया 9। तो इसमें बेटा 9 में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दी, 8 आ गई और उसमें +1 कर दिया। तो वहाँ 9 आगे क्यों? क्योंकि हमने 1 को इसमें से माइनस किया इसलिए 1 जोड़ेंगे, इसलिए 9 हुआ। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब 2 अंकों की लें। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 99, और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कितनी है 10। इसमें से हमने माइनस कर दिए तो कितना होगा 89 +1। ये +1 क्यों कर रहे हैं हम बार बार? +1 इसलिए बेटा कर रहे हैं क्योंकि ये जो 10 नंबर है वो हमने इंक्लूड करके इसमें से माइनस किया है, और इसलिए इसका आंसर हुआ 90। अब अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप पहले 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं को छोड़ दो, ठीक, और उसके बाद 11 से लेकर के और 99 तक कितनी हुई 89 नंबर्स हुए। आप अपने वैसे भी आप काउंट करोगे, बाद में भी काउंट करके देखना। तो 11 से लेके 89 नंबर हुए, और ये जो 10 नंबर की संख्या है ये भी तो 2 अंकों की संख्या है ना, इसलिए हमने इसमें +1 किया और हमारा टोटल कितना हो गया 90। तो कभी भी आपको कितनी भी अंक की संख्या निकालनी हो, उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दें और उसमें क्या प्लस कर दें 1 प्लस कर दें। तो यहाँ पर हम 1 प्लस करेंगे और 0, और हासिल यहाँ पर 0 0 0 0 0 और ये 9, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से आप करके, और आप इसको दोनों को छोटी संख्याएं हैं करके देखोगे ना, आप 1 से लेकर के और 10 तक के बीच में कितनी एक अंकों की कितनी संख्या है, तो 9 ही आंसर आएगा और इसका 90 आएगा। ओके, तो ये था 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है, आप अपने आप कीजिएगा। तो इस तरह आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।